आज मैं आपके साथ अपनी सेल्फ स्टोरी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं। क्या आप रेडी हैं? आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके बताएं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पूजा उपाध्याय, जैसे कि आप सब पहले से कनेक्टेड हैं, आप सब जानते हैं, मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया और पोस्ट ग्रेजुएट करते करते सोचा कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई जॉब सर्च करनी चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से जॉब सर्च की और मुझे जो जॉब थी वो टीचिंग जॉब सेफ़ लगी उस टाइम। तो मैंने उस जॉब को ज्वाइन कर लिया। कंटिन्यू वो जॉब चल रही थी। एक दिन मैं घर स्कूल से घर आई वापस टीचिंग करके, तो मैंने घर पे आकर के देखा कि मेरा भाई मेरी मदर के साथ एक टेबल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ बैठा हुआ है। वो लगभग हेल्थ के प्रोडक्ट थे, लगभग 30,000 के प्रोडक्ट होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट थे। तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, क्या लेकर के आए हो आप और क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। तो उसने मुझे बताया, मेरा भाई छोटा है, इस काम को मुझसे पहले उसने ज्वाइन किया था, कि मैंने एक बिज़नेस ज्वाइन किया है। मैंने कहा ये कौन सा बिज़नेस है, कौन सा नया बिज़नेस ज्वाइन कर लिया आपने? ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और ये उसके प्रोडक्ट हैं, अगर हमारी मम्मी इनको यूज़ करेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। क्योंकि उस दौरान घर में कुछ हेल्थ चैलेंज चल रहे थे, मदर को काफ़ी परेशान रहती थी मदर, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जो जहाँ बताता था वहाँ मैं लेकर के जाती थी। चाहे कोई आयुर्वेदिक है, कोई होम्योपैथिक है, हर जगह हमने उनको दिखाया। लेकिन फिर डॉक्टर ने लास्ट में यही बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, कुछ मिड का चाहती थी कि इनका ऑपरेशन भी ना कराना पड़े और ये ठीक हो जाएं। उसके पीछे भी एक वजह थी। उसके पीछे जो वजह थी वो ये थी कि मेरी छोटी मौसी थी। छोटी मौसी को भी सेम यही प्रॉब्लम हुई कि उनकी ब्रेस्ट में गांठ बननी स्टार्ट हो गई। उन्होंने भी काफ़ी जगह डॉक्टर को दिखाया। उनकी नई मैरिज हुई थी, 2 साल का बेटा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऑपरेशन करा लो। डॉक्टर के कहने से उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। लेकिन ऑपरेशन कराने के कुछ ही समय बाद उन्हें फिर से गांठें धीरे धीरे बनने लगी। और गांठें बनने लगी, वो जो ऑपरेशन कराया था तो उनकी बॉडी में सेप्टिक फैलने लगा। सेप्टिक फैलने के बाद वो नहीं बची, उनकी डेथ हो गई। और उनका 2 साल का बेटा था। तो ये सोच करके कि ऐसा कहीं मेरे साथ ना हो, तो मैं काफ़ी घबराई हुई थी। तो मैं चाहती थी कि उनका ऑपरेशन ना कराना पड़े। तो इन प्रोडक्ट्स के द्वारा, जो ये प्रोडक्ट्स थे, तो भाई ने बताया कि अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगी तो ये ठीक हो जाएंगी, इनका ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और एकदम सेफ़ हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मैंने प्रोडक्ट को उठा करके देखा तो उनकी कॉस्ट तो बहुत हाई थी। मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा तुम इतने महंगे ये प्रोडक्ट्स लेकर के आए हो और ये काम आपने ज्वाइन किया और मम्मी ठीक हो जाएंगी, ये बेकार की बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ से ये प्रोडक्ट लेकर के आए हो वहाँ वापस करके आओ। और इतने में तो आप कोई और भी काम कर सकते थे। किसी ने आपको पागल बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया है ना। ऐसे बिजनेस मैंने बहुत देखे हैं। रातों रात कंपनियां गायब हो जाती हैं पैसा लेकर के। उसने समझाया, काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। और मेरे मन में एक ही धारणा थी इस काम को लेकर के कि ये बेकार का काम होता है, फालतू के लोग इस काम को करते हैं, इसमें कोई इमेज नहीं होती है ना। बेकार का काम है, एक दूसरे को फंसाने का काम है और ये चेन सिस्टम है। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता था। मैं सोचती थी कि एक के नीचे एक जोड़ने वाला काम है, ये अपने ही लोगों को फंसाने का काम है।
है ना, और रातों रात में कंपनियां गायब हो जाती हैं। कुछ ऐसी धारणा थी, इस वजह से मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ये काम मेरे बस का नहीं है, लोगों को जोड़ना मेरी बस की नहीं है, घर घर जा करके सामान बेचना मेरी बस की नहीं है। मैंने कहा ये बेकार के काम है, फालतू के काम है, और ये सब आपको नहीं करना चाहिए, या आपको किसी ने बहका दिया और आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वही है ना कि एक बार घर में प्रोडक्ट आ गए तो भाई ने बोला कि एक बार करके देख लो, है ना। तो इस तरीके से उसने काफ़ी समझाया, लेकिन मैंने तो नहीं किया। मेरी कंटिन्यू जॉब चल रही थी, टीचिंग जॉब। लेकिन बेमन से हमने वो प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किए, मदर को यूज़ कराए। तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने में मम्मी की वो जो गांठ थी वो ठीक हो गई, बिल्कुल घुल चुकी थी, है ना। और ऐसी भी कोई शिकायत नहीं थी। काफ़ी समय तक हमने चेक भी कराया कि उन्हें दोबारा गांठें बने, ऐसा भी कोई प्रोसेस नहीं था, जबकि ऑपरेशन के बाद दोबारा बार बार गांठें बनती हैं। तो उन प्रोडक्ट्स ने तो जैसे कि चमत्कार ही कर दिया था, है ना। अगर ऑपरेशन में आप समझ सकते हो, एक तो हेल्थ भी ख़राब होती है, और हेल्थ के साथ साथ पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है ना। तो कुछ ऐसी कंडीशन नहीं थी, पुअर कंडीशन थी काफ़ी, ऑपरेशन भी नहीं कराना चाहते थे कुछ डर की वजह से, और कुछ मनी प्रॉब्लम भी थी इस वजह से। तो विद इन 2 मंथ्स इतने अच्छे रिजल्ट आए कि वो ठीक हो गई, चलना फिरना स्टार्ट कर दिया, और फिर से सब कुछ ठीक होने लगा। मैंने अपनी जुपिटर खरीदी थी क्लासिक। तो जुपिटर चलाते वक्त मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर के समय में मैंने यहाँ का प्रोटीन यूज़ किया। प्रोटीन जब मैंने यूज़ किया, मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया, तो उतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा था। और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, एक बार जब कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वो मौसम के साथ दुखती है। पहली बात तो ये कि 15 दिन के अंदर मुझे इतना अच्छा रिलीफ मिला कि वो जो हड्डी थी वो जॉइंट हो गई। मैंने डॉक्टर को चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इन 15 दिनों में, कैसे आपने ये सब किया। तो मैंने प्रोटीन यूज़ किया, उसके रिजल्ट शेयर किए उनके साथ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया मुझे। और अभी मौसम के साथ मेरा कभी भी हाथ नहीं दुखता। तो प्रोडक्ट के ऊपर तो मुझे बिलीव आ चुका था कि प्रोडक्ट तो एकदम जेन्युइन है, बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट एकदम नंबर 1 है। रिजल्ट बहुत अच्छा था क्योंकि खुद यूज़ किए थे, बिलीव आ चुका था। अक्सर प्रोडक्ट लेने के लिए मैं भाई के साथ दिल्ली ऑफिस जाया करती थी, मेरठ ऑफिस जाया करती थी। एक दिन मैं मेरठ के ऑफिस गई प्रोडक्ट लेने के लिए। तो वहाँ जा कर के भाई ने बोला कि एक क्लास हो रही है, उसमें ले जा कर के बिठा दिया। वो BOPP की क्लास हुआ करती थी उस वक्त, ऑफलाइन सारा काम होता था, कोई सोशल मीडिया का काम नहीं था। लेकिन हालांकि विदेशों में तो ऑनलाइन ही काम चलता है, लेकिन इस काम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, भाई कर रहा था, है ना। लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो क्योंकि मैं अपनी जॉब कर रही थी। अब मैंने उससे मना किया कि मुझे किसी क्लास व्लास में नहीं बैठना, क्योंकि मैं अपने एटीट्यूड में थी। मैंने कहा प्रोडक्ट लेते हैं और सीधा चलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट लेने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, मैंने नंबर लगा दिया है, तब तक एक काम करते हैं, हम क्लास में बैठ जाते हैं, है ना। अगर आप कुछ करना मत, सिर्फ आपको क्लास में बैठना है, ये समझा करके उसने जैसे तैसे मुझे उस क्लास में बिठा दिया। वहाँ हर प्रोफेशन के लोग बैठे हुए थे, एक टीचर भी, एक हाउस वाइफ भी, स्टूडेंट्स भी, है ना, एक पुलिस ऑफिसर भी, डॉक्टर भी, हर प्रोफेशन के वहाँ लोग बैठे हुए थे। मैं ये देख रही थी वहाँ के माहौल को कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हर प्रोफेशन के लोग बैठे हुए हैं, ऐसा क्या है इस काम में जो सबको यही काम करना है। मुझे ये बात कुछ परेशान कर रही थी। और उस ट्रेनिंग को जो दे रहे थे वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे, डाइटिशियन थे, उनका नाम था मिस्टर मोहन नागर। उस बिजनेस क्लास में बताया गया कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। जो गलत धारणा थी वो गलत धारणा मेरी ठीक हुई। अक्सर हम सब लोग यही सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एक दूसरे को फंसाना, पैसा लगाना, है ना, और एक के नीचे एक जोड़ना। ऐसे बहुत सारे सिस्टम चल भी रहे हैं, है ना। तो लेकिन कहें कि 10 सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और ये हमें जानने और पहचानने की ज़रूरत है। जब हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। तो उस क्लास में बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। नेट मीन्स जाल, एक ग्रुप, लोगों का समूह क्या करेगा,
मार्केटिंग करेगा, लोगों को बताएगा, समझाएगा, ना कि बेचेगा। मार्केटिंग का मतलब होता है बताना, समझाना, ना कि बेचना, ना कि एक के नीचे एक जोड़ना। अगर हम बहुत सारे लोगों को बताएंगे, सपोज एक से ज्यादा, 2 लोगों को बताएंगे, 5 लोगों को बताएंगे, 10 लोगों को, 20 लोगों को, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे एक कंपनी मालिक करता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 10 वर्कर को रखता है, 20 को रखता है ना, अपनी मैनेजमेंट टीम रखता है, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को आप रख सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ऐसे ही ये काम है, यहाँ आप लोगों को अनलिमिटेड लोगों को बता सकते हो और पैसा कमा सकते हो। यहाँ एक के नीचे एक जोड़ने वाला कोई काम नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कि एक ग्रुप के साथ काम करना। वो ग्रुप क्या करेगा, सबको अवेयरनेस देगा। संस्था जो प्रोडक्ट बना रही है, सपोज हेल्थ के प्रोडक्ट बना रही है, कोई भी प्रोडक्ट बना सकती है ना। तो यहाँ पे ये संस्था क्या बनाती है, हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है। तो लोगों को अच्छे हेल्थ की जानकारी देनी है, अच्छे काम की जानकारी देनी है, जिससे मैं पैसा कमा सकती हूँ ऑनलाइन काम करके भी। मुझे ये समझ में आया। मैंने कहा यहाँ लोग हर प्रोफेशन से लोग बैठे हुए हैं, और हर प्रोफेशन से लोग, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है। मैंने कहा मैं अपनी जॉब में 8 से 8 घंटा काम करती हैं, और कोई लोग जो हमारे बीच में होंगे वो 12 घंटे भी काम करते होंगे, ओवर टाइम भी लगाते होंगे। 8 से 12 घंटे काम करके हम कुछ हजारों के व्यक्ति बनते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ सीख जाऊं, अगर सीखने में कुछ टाइम लगाऊं, 1 महीना, 2 महीने, या साल भर भी लगाऊं, 2 साल भी लगाऊं, तो मैं यहाँ लाखों की नहीं, करोड़ों की बन सकती हूँ। मुझे ये समझ में आया उस क्लास से। मैंने कहा ये बात तो पक्की है। उस क्लास में पता लगा कि इस काम को यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, फिर तो कोई बात है। और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कोर्स को करा नहीं रही है, इस संस्था के बारे में भी बता रही है ना। ऐसा कौन सा कोर्स है जहाँ 7-8 घंटे जॉब करके हम हमेशा नौकरी कहलाते हैं, नौकरी करके कभी भी मालिक नहीं बन सकते। ये बात मुझे समझ में आई, है ना। और दूसरा, नाम पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, है ना। वो पंखे लगवाते हैं मंदिरों में, प्याओ लगवाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें मान सम्मान मिलता है। और एक मैं कहूँ, हर लड़की का, जो कि मेरा भी सपना था, मान सम्मान, मैं अपने नाम से जानी जाऊं, है ना। एक लड़की शादी से पहले पिता के नाम से और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से ही जानी जाती है। उसका कुछ अपने आप का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने नाम से जानी जाऊं, है ना। मैं भी इस काम को सीखूं और मैं भी यहाँ से पैसा कमा करके लोग मुझे भी जाने। और आज मुझे लोग जानते भी हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देती हूँ, सीख करके सिखाती हूँ। तो वो लोग कहते हैं, मेरा नाम लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और आप वीडियो देखेंगे तो शायद हो सकता है कि आपको भी अच्छी लगे, आपको भी इसमें से कुछ मिलेगा, तो आप भी मेरे बारे में बोलेंगे, तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप अपने आप को अपनी जगह रख करके देखिए कि अगर आपने ऐसा किया तो अपनी बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती, है ना, सबको अच्छी लगती है। तो मैंने कहा यहाँ सम्मान भी मिलता है, मान भी मिलता है, अपना नाम भी मिलेगा, पैसा भी यहाँ कमा सकते हैं, है ना। और लाखों के नहीं, करोड़ों के हम यहाँ बन सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और हमेशा नौकरी में हम नौकर ही रहते हैं, मालिक कभी नहीं बन सकते। और अपनी फैमिली की देख रेख के साथ हम इस काम को कर सकते हैं, किसी भी काम के साथ हम इसको कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो अपने टीचिंग करते करते इस काम को कर सकती हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने काम के साथ इस काम को कर सकते हैं। पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन है वैसे कर सकते हैं। तो उस क्लास से मुझे पता लगा, सारी गलतफहमियां दूर हुई, है ना। और ये काम मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा, ये भी मुझे उस ट्रेनिंग से पता लगा। मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है या ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें जो काम हमारे बाद हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसी तो कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है जिसमें मैं अप्लाई करती रहती हूँ, है ना, कि मेरे बाद मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाए। तो ये सब मुझे जानने के लिए मिला उस क्लास से। मैंने कहा यहाँ भी अगर मैं काम करूँ तो कम से कम धीरे धीरे भी सीखूँ मैं पार्ट टाइम में, तो 50,000 की इनकम पे तो पहुँच ही जाऊँगी ये। लेकिन फिर भी मेरा कंटिन्यू मैं टीचिंग करती रही और भाई को सपोर्ट करती रही। मैंने तुरंत डिसीजन नहीं लिया काम करने का। समझ में आ चुका था, गलतफहमियां दूर हो चुकी थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। प्रोडक्ट हम लगातार यूज कर रहे थे, पूरी फैमिली यूज कर रही थी, मदर यूज कर रही थी, जिनकी सेहत यहाँ से अच्छी हुई।
और जब कहते हैं कि दोस्तों एक बार एक चीज़ अच्छी लग जाती है, एक ब्रांड अच्छा लग जाता है, तो हम उसे हमेशा ऑटोमेटिकली यूज़ करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम भी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगने के बाद मेरी जॉब छूट गई, या ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जूम पर, लेकिन जितना हम काम कर रहे थे ना उसके अनुसार मिल नहीं रहा था। पूरे पूरे दिन पता चल रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। सैलरी क्या मिल रही है, आधी सैलरी हो गई। तो वो धीरे धीरे मतलब क्विट करने पे नंबर आ गया, तो वो मेरी जॉब छूट गई। और इस दौरान मेरी ही नहीं, पता नहीं ऐसे कितने लाखों लोगों की, हजारों लोगों की जॉब छूटी है इस लॉकडाउन में। कितने सारे व्यापार हैं जो धराशायी हो चुके हैं। लाखों करोड़ों जिन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो लोग आज आराम से बैठे हैं। ये आपको भी पता है ना, ये बताने की बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है। आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने उस क्लास में समझा था कि ये काम मेरी फैमिली को ट्रांसफर होगा, मेरा यहाँ फ्यूचर सेफ है, इस काम से मुझे निकालने वाला कोई नहीं है, इस काम की मैं खुद मालिक हूँ। तो ऐसे ही एक दिन सर से बात हुई मेरी प्रोडक्ट्स को लेकर के। भाई अपना काम कंटिन्यू कर रहा था, तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा जॉब तो छूट चुकी है ना, अभी कुछ नहीं है, बस घर में बैठे हैं, और जो सैलरी आ रही थी वो भी बंद हो गई है, आधी कर दी, और आधी की तरफ तो मतलब अब कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा, तो बिल्कुल जॉब बंद हो गई है। तो उन्होंने बताया कि आप एक काम क्यों नहीं करते कि आप पहले तो ये काम ऑफलाइन चलता था, और जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये काम ऑनलाइन हो गया है। आपको क्या करना है कि घर बैठे फेसबुक पर लोगों को अच्छी सेहत के बारे में, और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं आपकी तरह, है ना, आप उनको क्या करोगे, काम बताओगे। और जो प्रोडक्ट से आपको रिजल्ट आए हैं, आपकी मदर को जो रिजल्ट आए हैं, अगर आपने उन्हें शेयर करना सोशल मीडिया पे स्टार्ट कर दिया, फेसबुक पे बताना स्टार्ट कर दिया, तो आप पर डे का 500 रुपया कमा सकते हो, वो भी घर बैठे पार्ट टाइम में। मुझे ये बात समझ में आ गई। मेरे क्वेश्चंस पहले से ही क्लियर थे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसा काम है ना। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, घर घर जाकर के सामान नहीं बेचना है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ घर बैठ करके, जैसे मैं अभी लाइव कर रही हूँ आप सबके बीच में, आप सबसे बात कर रही हूँ, इसी तरीके से मुझे लोगों को बताना है लाइव आकर के, और कुछ पोस्ट डालनी है। और वो भी पोस्ट मुझे सर बता देते थे कि आज ये पोस्ट डालनी है, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी। मुझे ठीक से फेसबुक भी यूज़ करना नहीं आता था, इससे पहले मैं ज़्यादा फेसबुक यूज़ नहीं करती थी, लेकिन पोस्ट वगैरह पहले से डालना आता था, है ना। तो एकदम उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी सोशल मीडिया की कि कैसे कैसे आप इसको यूज़ करके कैसे आप काम कर सकते हो, और केवल अपने फ्रेंड तक ही सीमित नहीं रहोगे फेसबुक में, आपको पूरी दुनिया में जितने लोग मतलब फेसबुक चलाते हैं वो सब आपको देखेंगे, और ऑटोमेटिकली आपको कॉल करके काम के बारे में पूछेंगे। मैंने कहा इससे अच्छा काम कौन सा हो सकता है ना। जो लोग मेरे पास ऑटोमेटिकली आए कि हमें काम बताओ, तो जब सामने से कोई आता है पूछता है तो बहुत खुशी होती है, और हम उसे खुशी खुशी बताते भी हैं। तो मुझे ये काम समझ में आ गया, और मैंने डिसीजन लिया काम करने का, सब कुछ समझते हुए जानते हुए। और मैं आप सबके बीच में हूँ, आप सबसे मिलती रहती हूँ, रेगुलर बनी हुई हूँ, है ना। डिसीजन लिया और यहाँ पैसा कमा रही हूँ, बहुत खुश हूँ। और ना कि केवल पैसा कमा रही हूँ, एक अच्छी सेहत के साथ पैसा कमा रही हूँ। अपनी फैमिली को अच्छी सेहत दी है मैंने इस काम से। हम दोस्तों काम तो करते हैं, है ना, लेकिन अच्छी सेहत नहीं मिल पाती, अपनी फैमिली को अच्छी सेहत नहीं दे पाते। एक दिन क्या करते हैं, हम पैसा कमाते रहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। लेकिन एक एज ऐसी आती है जब हमें वो कमाए हुए पैसा अपने ऊपर खर्च करना पड़ता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते। दवाई हम मजबूरी में खाते हैं, किसी का शौक नहीं है, लेकिन खाना पीना हमारी मतलब ज़रूरत है, मजबूरी नहीं है, और दवाई हमारी मजबूरी है। तो ये काम चलने ही वाला है। मुझे ये समझ में आ चुका था कि लोगों को आज दो ही चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो काम की और दूसरा अच्छी सेहत की। तो ये काम कहीं नहीं रुकने वाला, आने वाले समय में और ज़्यादा जोर शोर से चलेगा, क्योंकि आज हवा, खाना, पानी सब कुछ बेकार हो चुका है, और आने वाले समय में और ज़्यादा बेकार होने वाला है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने डिसीज़न लिया, आप भी डिसीज़न ले सकते हो काम करने का,
क्योंकि अगर मैं आज कोई और काम करने बैठूं, कोई और बिजनेस खोलने बैठूं, अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, या तो कोई बुटीक खोल लेती हैं, है ना। और बुटीक जबकि मैं कहूँ कि सीजनेबल काम है, शादी का सीजन है तो ठीक है, वो चलता है, नहीं तो वो बैठे रहते हैं, एक आध कोई कस्टमर आ गया तो आ गया, या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है तो आपका पार्लर अच्छे से चल रहा है, या फिर कोई बुटीक, या फिर कोई पार्लर, इस टाइप से लड़कियां करती हैं ना, कोई कॉस्मेटिक की शॉप खोल दी, तो इस तरीके के बिजनेस कुछ लड़कियां करती हैं। तो वो सब तो खैर स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था मुझे, है ना। तो अभी ऐसे लॉकडाउन में शादियों वगैरह का तो आप देख ही रहे हो, है ना, कि क्या चल रहा है, तो पार्लर वगैरह सारे बंद पड़े हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे बिजनेस करेंगे। कोई बिजनेस में ऐसे में जॉब के बाद तो उसमें लाखों रुपया मुझे लगाना पड़ता पहले, और उसके बाद कहीं जाकर के 4-5 साल बाद मुझे लोग जानते, तब मेरी शॉप पर आते, है ना। लेकिन ये काम एक ऐसा था कि मुझे इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना तो इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ना ही इतना टाइम लगता है यहाँ काम करने के लिए, है ना, और ना ही कुछ है। घर बैठे इससे अच्छी कोई सुविधा ही नहीं हो सकती कि फैमिली के साथ, फैमिली को देखते हुए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैंने भी एक छोटा सा यहाँ सपना पूरा किया है, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने जो जुपिटर ली थी ईएमआई पर ली थी, है ना, तो पर मंथ का उसका 3,500 का जो है वो ईएमआई जाती थी, तो वो ईएमआई मैंने यहीं से कंप्लीट की है। मुझे खुशी होती है आज बताते हुए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक शानदार प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। और आज ज़माना चेंज हो चुका है, वो एक ज़माना था जब हम घर घर जा कर के लोगों के साथ मीटिंग करते थे, बात करते थे, है ना। अब जो ज़माना है वो सोशल मीडिया पर आने का है, फेसबुक पर आने का है। तो मैं तो टोटली सोशल मीडिया पर आ चुकी हूँ, फेसबुक पर काम कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। और आज की जो स्टोरी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, कैसी लगी आपको स्टोरी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगली एक और नेक्स्ट स्टोरी आने वाली है, नेक्स्ट संडे में स्टोरी लेकर के आ रहे हैं मेरे गुरु, मेरे मेंटोर मिस्टर मोहन नागर जी। वो इस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग प्लान में मैनेजर हैं। वो केवल मैनेजर नहीं है, उनकी टीम में और भी मैनेजर है, और वो मैनेजर बनाने की मशीन है ना। वो कहते हैं ना कि भगवान एक खुद नहीं आते, एक दूत को भेज देते हैं, तो वो एक दूत की तरह है मेरे जीवन में, जिन्होंने मेरी फैमिली को अच्छी हेल्थ दी, मुझे पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं, और मैं भी उनकी उसी पाइपलाइन में चल रही हूँ, है ना। वो मैनेजर है, मैनेजर बनाने की मशीन है, मैंने ऐसा आपको बताया, तो मैं भी उसी प्रोसेस में कंटिन्यू लगी हुई हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलती रही तो एक दिन कामयाब जरूर हो जाऊंगी, है ना। तो दोस्तों आप बने रहिएगा, नेक्स्ट संडे हमारे साथ जरूर आइएगा।